गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, माँ राममूर्ति क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लास 12th का 15 चैप्टर की एक्सरसाइज 15.10 करेंगे, जिसमें हम मीन एंड वेरिएंस ऑफ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे। सपोज स्टूडेंट्स एक्स बी ए बाइनोमियल वेरिएट विद पैरामीटर क्या है हमारे पास, एन एंड पी। तो एक्स क्या है, रैंडम वेरिएबल होता है ना, जिसमें हम निकालते थे नंबर ऑफ आउटकम निकालते थे, नंबर ऑफ सक्सेस निकालते थे, उसको हम एक्स या आर भी बोल देते थे स्टूडेंट्स। एन क्या है, टोटल नंबर ऑफ ट्रायल, पी क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस। तो हमारे पास बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन क्या आता था, प्रोबेबिलिटी क्या आती थी स्टूडेंट्स, एक्स इज इक्वल टू आर पे, वो आती थी हमारे पास एन सी आर पी रेस टू पावर आर और क्यू रेस टू पावर एन माइनस आर, वेयर आर इज इक्वल टू 0, 1, 2 एंड सो ऑन। अब अगर मीन निकालना होता था स्टूडेंट्स, हम देखते थे, जो मैंने आपको सिखाया था, समीशन ऑफ पी आई एक्स आई को हम मीन बोलते थे, ऐसा ही करते थे हम स्टूडेंट्स। एक्चुअली प्रोबेबिलिटी तो ये होती थी हमारे पास, यानी इसका मतलब क्या होता था स्टूडेंट्स, इसका मतलब ये होता था यानी समीशन ऑफ पी आई एक्स आई। अब एक्स आई क्या था, एक्स आई 0 है सबसे पहले, तो हमारे पास पी आई क्या आता था, यहाँ पे जब हम करते थे यहाँ पे एक्स होता था, यहाँ पे हमारे पास होता था पी एक्स प्रोबेबिलिटी। तो यहाँ पे एक्स होता था जो, वो क्या आता था मेरे पास, एन सी 0 पी की पावर 0 और क्यू की पावर एन माइनस 0, यही आता था स्टूडेंट्स। मैं आपको थोड़ा सा और ब्रीफ में समझा रहा हूँ स्टूडेंट। देखिए, हम जब मीन निकालते थे तो हमारे पास ऐसा होता था, यहाँ पे एक्स लिखते थे, यहाँ पे पी एक्स लिखते थे। तो जब पी एक्स आता था वो एक्चुअल में क्या आता था, एन सी 0 फर्स्ट जो प्रोबेबिलिटी थी 0 पे प्रोबेबिलिटी, यानी एन सी 0 हमारे पास पी की पावर 0 और क्यू की पावर एन माइनस 0, यही आता था स्टूडेंट्स। और यहाँ पे जब 0 थी और एक्स की वैल्यू 1 थी तो प्रोबेबिलिटी आती थी एन सी 1 पी की पावर 1 क्यू की पावर एन माइनस 1। फिर 2 पे एन सी 2 पी की पावर 2 क्यू की पावर एन माइनस 2। और 3 पे प्रोबेबिलिटी क्या आती थी, एन सी 3 पी की पावर 3 क्यू की पावर एन माइनस 3। और मीन कैसे निकालते थे हम स्टूडेंट, एंड सोन ये चलता जाता था। तो और मीन पी आई एक्स आई निकालते थे, यानी पी आई एक्स आई इन दोनों की, इसकी मल्टीप्लाई करते थे, यानी इसकी 0 से मल्टीप्लाई करते थे, इसकी 1 से, इसकी 2 से, इसकी 3 से, यानी 0 इंटू एन सी 0 पी की पावर 0 क्यू की पावर एन माइनस 0। फिर ये 1 इंटू एन सी 1 पी की पावर 1 क्यू की पावर एन माइनस 1। फिर ये 2 इंटू आ जाएगा एन सी 2 पी की पावर 2 क्यू की पावर एन माइनस 2, ऐसे ही होता था स्टूडेंट्स, एंड सो ऑन ये चलता जाता था। तो क्या मैं इसको इस तरह से लिख सकता हूँ स्टूडेंट्स, अगर मुझे मीन निकालना है, तो इसको इस तरह से लिख सकता हूँ स्टूडेंट्स, समीशन ऑफ आर इज इक्वल टू 0 से एन आर इंटू एन सी आर पी की पावर आर क्यू की पावर एन माइनस आर। अब ये आर क्यों लिखा है स्टूडेंट्स, आप देखोगे, अगर आर की वैल्यू 0 रखूँगा, तो 0 एन सी 0 पी की पावर 0 क्यू की पावर एन माइनस 0, यानी ये आर की वैल्यू 0, यानी आर का मतलब क्या होता था, एक्स होता था स्टूडेंट्स, यानी ये फर्स्ट वाली आ जाती थी 0 इंटू यानी पी आई एक्स आई। फिर समीशन का मतलब क्या, प्लस करते जाएंगे, हमें मीन निकालते थे तो समीशन करते थे ना पी आई एक्स आई का, फिर इन सब का मुझे समीशन करना है। जब समीशन करते थे हम लोग तो आएगा 0 एन सी 0 पी की पावर 0 क्यू की पावर एन माइनस 0, फिर प्लस 1 एन सी 1 पी की पावर 1 क्यू की पावर एन माइनस 1, प्लस 2 इंटू एन सी 2 पी की पावर 2 क्यू की पावर एन माइनस 2, प्लस एंड सोन, यही चलता जाएगा। इट मीन्स देखिए स्टूडेंट्स, अगर मैं आर की वैल्यू 0 से एन तक पुट करूँ इस फॉर्मूले में, ये सारी वही टर्म आएगी मेरे पास। देखिए 0 पुट करेंगे तो आएगा 0 इंटू एन सी 0 पी की पावर 0 क्यू की पावर एन माइनस 0। फिर 0 से एन तक पुट करने 1 रखेंगे तो 1 आ जाएगा आर की वैल्यू एन सी 1 पी की पावर 1 क्यू की पावर एन माइनस 1। फिर 2 रखें तो 2 एन सी 2 पी की पावर 2 क्यू की पावर एन माइनस 2। इसी तरह से 3 रखेंगे तो 3 एन सी 3 पी की पावर 3 क्यू की पावर एन माइनस 3, एंड सो ऑन, ये चलता ही जाएगा स्टूडेंट्स प्रोसेस अप टू लास्ट में आ जाएगा एन, फिर आ जाएगा एन सी एन पी की पावर एन क्यू की पावर एन माइनस एन, यही आ जाएगा स्टूडेंट्स। अब देखिए स्टूडेंट्स,
यहाँ पे जो ये आया है ये तो सारा आ जाएगा हमारे पास 0, और ये आ जाएगा हमारे पास NC1 आ जाएगा स्टूडेंट्स हमारे पास 1 इंटू NC1, यानी NC1 का मतलब तो n आ जाएगा, और p क्यू की पावर n-1 आ जाएगा। फिर 2 NC2 का मतलब n इंटू n-1 अपॉन 2 इंटू 1, और p का स्केयर क्यू की पावर n-2 आ जाएगा। इसी तरह से स्टूडेंट्स प्लस आगे आ जाएगा 3 इंटू NC3, ये NC3 आएगा ना, जब इसको खोल दे तो ये आया, इसको NC3 n इंटू n-1 n-2 और डिवाइड बाय 3 इंटू 2 इंटू 1, और इंटू में क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स, ये p की 3 क्यू की पावर n-3 प्लस एंड सो ऑन, लास्ट में आ जाएगा स्टूडेंट्स n इंटू NCn की वैल्यू 1 और p की पावर n और क्यू की पावर 0। तो स्टूडेंट इस सारे से मैंने NP कॉमन ले लिया, सारे से NP कॉमन लिया, तो अंदर क्या बच जाएगा यहाँ पे, यानी क्यू, यानी इसको क्यू की पावर n-1 प्लस यहाँ से n और p कॉमन ले लिया, यहाँ बच गया 2 इंटू NP कॉमन ले लिया स्टूडेंट, तो यहाँ पे 2 इंटू n-1 p क्यू की पावर n-2 अपॉन 2 इंटू 1, फिर NP यहाँ से भी कॉमन ले लिया स्टूडेंट्स, ये बन जाएगा प्लस 3 इंटू n-1 n-2 और p का स्केयर क्यू की पावर n-3 और डिवाइड बाय 3 इंटू 2 इंटू 1, और एंड सो ऑन, ये प्रोसेस चलता ही जाएगा स्टूडेंट्स। तो देखिए स्टूडेंट्स, इसको मैं इस तरह से लिख सकता हूँ NP एज इट इज, ये n-1 C0 क्यू की पावर n-1, क्योंकि ये तो 1 ही हो जाएगा स्टूडेंट्स, और p की पावर 0 ऐसे लिख सकता हूँ। फिर इसको, और यहाँ पे स्टूडेंट 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा हमारे पास, तो ये इसको मैं ऐसे बोल सकता हूँ n-1 C1 p की पावर 1 और क्यू की पावर n-1 यानी n-2 है। फिर इसी तरह से 3 से 3 कैंसिल, और ये आ जाएगा स्टूडेंट्स n-1 C2, और ये इतना इस सारे को n-C1 और यहाँ पे स्टूडेंट्स p की पावर 2 आ जाएगा और क्यू की पावर n-2 -1 प्लस एंड सो ऑन। तो देखिए स्टूडेंट n जब इसको खोलेंगे तो हमारे पास n-1 C2 को खोलेंगे n-1 आएगा, 2 टर्म तक n-2 अपॉन 2 इंटू 1। तो इट मीन्स हमारे पास ये किसका फार्मूला बन गया, NP प्लस एंड सो ऑन, ये चलता ही जाएगा। तो NP ये हो गया स्टूडेंट्स हमारे पास p प्लस क्यू रेज टू पावर n-1 का फार्मूला बन गया। इसको खोल के देखो स्टूडेंट्स, यही एक्सपेंशन बनेगी हमारे पास। तो यानी और p प्लस क्यू की वैल्यू क्या है, वी नो p और क्यू क्या है स्टूडेंट्स, हमारे p प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस, p होने की प्रोबेबिलिटी और क्यू न होने की, यानी p प्लस क्यू किसके इक्वल होता है 1, टोटल प्रोबेबिलिटी 1 होती है। तो ये आया NP, यानी मीन निकालने का हमारे पास फार्मूला आ गया बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के। अगर मुझे n पता है और प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस पता है तो NP हमारे पास क्या है, मीन निकालने का फार्मूला। तो स्टूडेंट्स यानी मीन निकालने का भी आपको मेनली ये फार्मूले करने हैं स्टूडेंट्स, जो मैं आपको बता रहा हूँ। मीन निकालने का फार्मूला है NP, और वेरिएंस निकालने का फार्मूला है स्टूडेंट्स NPQ, और स्टैंडर्ड डेविएशन निकालने का फार्मूला 3 स्टैंडर्ड डेविएशन, वो रूट NPQ सारे का स्क्वायर रूट, NPQ का स्क्वायर रूट। तो आपने इन 3 फार्मूलोज को याद रखना है, NP पता होना चाहिए, बाकी हम मीन भी निकाल लेंगे, वेरिएंस भी और स्टैंडर्ड डेविएशन भी, क्योंकि और हमें पता है वी नो, हमें ये भी पता है क्योंकि होने की प्रोबेबिलिटी प्लस न होने की टोटल कितनी होती है, 1 होती है। अगर p पता है तो क्या 1 माइनस p कर देते हैं स्टूडेंट्स। मीन इज ऑलवेज ग्रेटर देन वेरिएंस। अब क्यों होता है स्टूडेंट्स, देखिए मीन होता है NP और वेरिएंस होता है NPQ, क्योंकि किसी भी नंबर को जब 1 से छोटे से वी नो क्यू क्या होता है, क्यू इज लेस देन 1 होगा, क्योंकि p प्लस क्यू 1 होता है तो क्यू भी लेस देन 1 होगा।
जब एन पी को किसी भी नंबर को हम 1 से छोटे से मल्टीप्लाई कर दें तो वो खुद से छोटा हो जाता है। यानी अगर मेरे पास 0.8 है और 0.8 को मैं 0.3 से मल्टीप्लाई कर दूँ, ये 1 से छोटा है, तो 8 24 0.24 हो जाएगा। तो 0.24 0.8 से छोटा हो जाएगा, यानी 0.8 बड़ा होगा 0.24 से। तो यानी एन पी को जब मैंने क्यू से मल्टीप्लाई किया, क्यू क्या है, लेस देन 1 है, तो ये एन पी यानी जो एन ये जो बनेगा वो एन पी से छोटा हो जाएगा, यानी एन पी क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है। अब और एक और आपने चीज़ ध्यान रखनी है स्टूडेंट्स, जो मैं आपको बता रहा हूँ, इफ़ पी इज इक्वल टू क्यू इज इक्वल टू 1/2 है, देन द बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन इज ए सिमेट्रिकल distribution, and if P is not equal to Q, the binomial distribution is the binomial distribution is a skewed distribution। तो स्टूडेंट बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन से हमें इन 3 फार्मूलाज को ध्यान रखना है। देखिए एक्सरसाइज करते हैं। तो जिन बच्चों के पास मैथ्स नहीं है वो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं स्टूडेंट्स। तो फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं, इफ़ द मीन एंड वेरिएंस ऑफ ए बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन आर रिस्पेक्टिवली 9 एंड 6 फाइंड द डिस्ट्रीब्यूशन। मीन एंड वेरिएंस दे रखे हैं। मीन दे रखा है स्टूडेंट्स हमारे को, मीन मीन्स एन पी दे रखा है फर्स्ट पार्ट में, वो दे रखा है हमें 9, और वेरिएंस दे रखा है, वेरिएंस मीन्स एन पी क्यू दे रखा है 6। तो डिस्ट्रीब्यूशन निकालना है, तो एन पी की वैल्यू एन यहाँ पे रखें, एन पी की वैल्यू 9 है, तो 9 क्यू इज इक्वल टू 6 आ जाएगा। एन पी की वैल्यू यहाँ रख दी, तो क्यू आ जाएगा 6/9, तो 2/3, 3 पे कैंसिल हो गया। तो पी कितना आ जाएगा स्टूडेंट, 1 - 2/3, क्योंकि p प्लस क्या 1 होता है, तो p आ जाएगा 1/3। और p और क्यू यानी p की वैल्यू यहाँ रख दें, तो एन पी हमारे पास 9 है, तो n इंटू पी की वैल्यू कितना 1/3 इज इक्वल टू 9, तो n इज इक्वल टू आ जाएगा 27। तो डिस्ट्रीब्यूशन क्या आएगा स्टूडेंट्स, डिस्ट्रीब्यूशन आएगा हमारे पास NCR, वही है ना NCR, p की पावर r और q की पावर n-r। तो n 27CR, p है हमारे पास 1/3 की पावर r और q 2/3 की पावर 27 - r। सेकंड क्वेश्चन करते हैं स्टूडेंट, फर्स्ट का सेकंड पार्ट। उसने कहा है मीन कितना दे रखा है हमें, मीन दे रखा है 9 और स्टैंडर्ड डेविएशन दे रखा है हमारे को 3/2। तो मीन होता है NP, 9 है, और स्टैंडर्ड डेविएशन NP क्यू का स्क्वायर रूट दे रखा है 3/2। तो स्टूडेंट्स स्केयरिंग बोथ साइड करें तो NP क्यू कितना आ जाएगा 9/4। तो NP की वैल्यू 9 यहाँ रखते हैं, तो 9 क्यू इज इक्वल टू 9/4, तो 9 से 9 कैंसिल, तो क्यू आ गया हमारे पास 1/4। तो क्यू 1/4 है, तो P कितना आ जाएगा 1 - 1/4, तो P आ जाएगा 3/4। तो स्टूडेंट P की वैल्यू यहाँ रखते हैं, n इंटू 3/4 इज इक्वल टू 9, तो 3 3 जा 9, तो n आ जाएगा 3 4 जा 12, उस साइड में जाके 12 हो जाएगा। तो डिस्ट्रीब्यूशन निकालना है, तो डिस्ट्रीब्यूशन आ जाएगा स्टूडेंट, डिस्ट्रीब्यूशन आएगा NCR यानी 12CR, P की वैल्यू 3/4 की पावर R और Q 1/4 की पावर 12 - R। अब थर्ड क्वेश्चन करते हैं स्टूडेंट्स, इसका सेकंड क्वेश्चन करते हैं, द मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ ए बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। सेकंड, मीन दे रखा है स्टूडेंट्स हमें 20 और वेरिएंस दे रखा है 4। तो मीन मीन्स NP 20 और वेरिएंस मीन्स NP क्यू 4 है, तो NP की वैल्यू 20 रखते हैं, 20 इंटू क्यू इज इक्वल टू 4, तो क्यू इज इक्वल टू 4/20 1/5। तो P की वैल्यू आ जाएगी 1 - 1/5, 2/5 आ जाएगा, 4/5 आ जाएगा स्टूडेंट्स हमारे पास P।
तो p की वैल्यू यहाँ रखते हैं, n इंटू 4/5 इज इक्वल टू 20। तो n आ जाएगा 20 इंटू 5 डिवाइड बाई 4, 4 5 या 20, तो n आ गया 25। हमें निकालना क्या स्टूडेंट्स, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। कैलकुलेट एन पी एंड क्यू, एन पी और क्यू निकालना था स्टूडेंट। एन आ गया, पी आ गया और क्यू आ गया। अब थर्ड क्वेश्चन करते हैं स्टूडेंट्स। ए डाई इज टॉस्ड थ्राइस इफ गेटिंग ए 4 इज कंसीडर ए सक्सेस। गेटिंग ए 4 इज कंसीडर ए सक्सेस, फाइंड द मीन एंड वेरिएंस ऑफ द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द नंबर ऑफ सक्सेस। तो स्टूडेंट्स व्हेन ए डाई टॉस्ड, टोटल आउटकम कितनी होगी स्टूडेंट्स, टोटल आउटकम होगी हमारे पास 6। इफ गेटिंग ए 4 इज कंसीडर, इफ गेटिंग ए 4 इज कंसीडर सक्सेस, तो p की वैल्यू कितनी होगी 1/6, क्योंकि 4 तो एक ही बार है, और क्यू कितना आ जाएगा 5/6। तो उसने कहा है ए डाई इज टॉस्ड थ्राइस, व्हेन ए डाई इज टॉस्ड थ्राइस। तो स्टूडेंट्स हमारे पास n की वैल्यू कितनी आ गई 3। तो मीन क्या आएगा, मीन निकालना है हमने, एन पी आएगा। तो एन पी मीन्स 3 इंटू 1/6, 1/2 आ गया। और वेरिएंस निकालना है, एन पी क्यू आएगा, एन पी क्यू। तो एन पी की वैल्यू तो 1/2 और क्यू की वैल्यू 5/6, तो आया 5/12। हमें मीन और वेरिएंस निकालना था स्टूडेंट्स, तो हमने निकाल दिया। नेक्स्ट करते हैं हम फोर्थ क्वेश्चन। उसने कहा है ए डाई टोस्ट 180 टाइम, व्हेन ए डाई इज टोस्ट 180 टाइम। तो n की वैल्यू कितनी आ गई 180। फाइंड द एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ टाइम द फेस विद नंबर 3 विल अपीयर, आल्सो फाइंड द वेरिएंस। लेट p क्या है, p बी दी प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग फेस विद नंबर 3, नंबर 3 के साथ आएगा। उसने ये देखिए स्टूडेंट्स, एक डाई को 180 बार फेंका जाता है। फाइंड द एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ टाइम्स द फेस विद नंबर 3, इन 3 के साथ जो फेस आएगा उसकी एक्सपेक्टेशन निकालनी, यानी मीन निकालना है और वेरिएंस निकालना है। तो p है क्या है 3 का आना, तो 3 के आने की प्रोबेबिलिटी 1/6 होएगी, न आने की 5/6। तो एक्सपेक्टेड नंबर यानी मीन निकालना है स्टूडेंट्स, एक्सपेक्टेशन। तो मीन निकालना है एन पी, यानी 180 इंटू पी 1/6, तो 6 18, तो 30 आ गया स्टूडेंट्स हमारे पास। और वेरिएंस निकालना है एन पी क्यू, यानी 30 आया ये, 30 इंटू क्यू 5/6, तो 6 5 30, तो 25 आ गया स्टूडेंट्स हमारे पास। नेक्स्ट करते हैं हम लोग इसका फिफ्थ क्वेश्चन। इफ द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ए गेटिंग ए डिफेक्टिव बोल्ट इज 0.1, प्रोबेबिलिटी, उसने कहा इफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए डबलेट, इफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए डिफेक्टिव बोल्ट की प्रोबेबिलिटी कितनी है हमारे पास 0.1। फाइंड द मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन फॉर द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिफेक्टिव बोल्ट इन ए टोटल ऑफ 500 बोल्ट। 500 बोल्ट में डिफेक्टिव बोल्ट का प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन निकालना है हमने, और मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है। स्टूडेंट्स डिफेक्टिव बोल्ट का अगर प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन निकालना तो डिफेक्टिव बोल्ट की प्रोबेबिलिटी को उसने प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस अज्यूम कर लिया, यानी लेट पी बी दी प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस ऑफ गेटिंग डिफेक्टिव बोल्ट का आना प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस अज्यूम कर लिया स्टूडेंट्स। तो P कितना है 0.2 है, 0.1 है स्टूडेंट्स, 0.1, और क्या हुआ आ जाएगा 0.1 माइनस 0.1 यानी 0.9 आएगा।
टोटल वोल्ट कितने स्टूडेंट्स, टोटल नंबर ऑफ वोल्ट वो है हमारे पास 500। तो मीन निकालना है स्टूडेंट्स, मीन आएगा NP यानी 500 इंटू 0.1, तो 50 आ जाएगा स्टूडेंट्स, पॉइंट हटा तो नीचे 10 लग गया। और वेरिएंस निकालना है तो NP क्या हुआ आएगा, तो यानी 50 इंटू क्या 0.9, 9 5 45, पॉइंट हटा तो नीचे 0 लग गई, तो 45। और स्टूडेंट्स स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है, तो स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है, स्टैंडर्ड डेविएशन क्या करेंगे, 45 का स्क्वायर रूट करेंगे स्टूडेंट्स, तो वो आ जाएगा 6.71। सिक्स्थ क्वेश्चन करते हैं स्टूडेंट्स। The probability that Hari hit the target is 1/4. He fired 64 times. Find the expected number of time he will hit the target and also the variance. टारगेट को हिट करने का को उसने क्या माना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस, और एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ टाइम्स निकालना है। एक्सपेक्टेशन का मतलब मीन निकालना है। तो लेट P बी दी probability of success that Hari hit the target। तो हरी के हिट टारगेट को हिट करने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, P है, वो है स्टूडेंट्स 1/4। और क्या कितना आएगा 1 - 1/4, तो आएगा 3/4। नंबर ऑफ फायर कितनी है स्टूडेंट, नंबर ऑफ फायर उसने किया 64, तो N की वैल्यू 64 है। तो एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ टाइम्स निकालना है, एक्सपेक्टेशन निकालना है, यानी मीन निकालना है। एक्सपेक्टेशन ऑफ हिटिंग द टारगेट, यानी मीन निकालना है, वो कितना आएगा स्टूडेंट्स हमारे पास, NP, N है 64 इंटू P 1/4, तो 4 16 पे कैंसिल हो गया, तो कितना आया वो 16 आ गया स्टूडेंट्स। और वेरिएंस भी निकालना है स्टूडेंट्स, और वेरिएंस क्या आएगा स्टूडेंट्स, वेरिएंस आएगा NP क्यू, वेरिएंस निकालना तो NP क्यू निकालना है स्टूडेंट्स। तो NP क्यू क्या आएगा स्टूडेंट्स हमारे पास, वो आएगा 16, तो NP आया और क्यू की वैल्यू है 3/4, तो 4 × 16, तो ये आया 12। तो वेरिएंस कितना आया, 12 आया है हमारे पास। अब 7th क्वेश्चन करते हैं स्टूडेंट्स। 7th क्वेश्चन है, इज द फॉलोइंग स्टेटमेंट करेक्ट, द मीन ऑफ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन इज 5, स्टैंडर्ड डेविएशन 3। क्या ये सही है, तो देखते हैं। मीन दे रखा है स्टूडेंट्स 5 और स्टैंडर्ड डेविएशन दे रखा है 3। तो मीन होता है NP, वो है 5, और ये होता है NP क्यू, ये आ गया स्टूडेंट्स हमारे पास 3। तो NP क्यू कितना आ जाएगा, वो 3 3 जा 9 आ जाएगा। तो इट इज़ इनकोरेक्ट हेयर, वेरिएंस इज ग्रेटर देन मीन, वेरिएंस मीन से ग्रेटर देन है। सो दिस डिस्ट्रीब्यूशन इज इनकोरेक्ट, ये डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, इनकोरेक्ट है स्टूडेंट्स। और दूसरा हम यहाँ से एक चीज़ और देख सकते हैं स्टूडेंट्स, अगर मैं NP की वैल्यू 5 रखूँ तो ये आ जाएगा 5 क्यू इज इक्वल टू 9, और क्यू इज इक्वल टू 9/5 आ जाएगा, विच इज़ ग्रेटर देन 1। तो क्यू की वैल्यू कभी 1 से ग्रेटर नहीं हो सकती। आल्सो क्यू इज ऑलवेज लेस देन इक्वल टू 1। सो हेयर क्यू क्या है, इज ग्रेटर देन 1। 8th क्वेश्चन करते हैं स्टूडेंट्स। उसने कहा शो दैट द वेरिएंस ऑफ ए बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन ऑलवेज लेस देन इट्स मीन। ये देखिए स्टूडेंट्स, शो दैट द वेरिएंस ऑफ ए बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन इज ऑलवेज लेस देन इट्स मीन। हमें ये शो करना है कि वेरिएंस है वो हमेशा मीन से छोटा रहेगा, तो ये शो करना है स्टूडेंट्स। तो शो क्या करना है, शो हमें वेरिएंस को मीन से छोटा प्रूव करना है स्टूडेंट, ऑलवेज लेस देन।
वी नो, हम जानते हैं स्टूडेंट्स, हमें पता है मीन क्या आता है स्टूडेंट्स, मीन क्या होता है हमारे पास एन पी, और वेरिएंस क्या होता है एन पी क्यू। तो मीन माइनस वेरिएंस करें तो वो क्या आएगा स्टूडेंट्स हमारे पास एन पी माइनस एन पी क्यू। तो स्टूडेंट्स ये आएगा एन पी इंटू 1 माइनस क्यू, यानी ये आ जाएगा स्टूडेंट्स हमारे पास आ जाएगा एन पी स्केयर आ जाएगा स्टूडेंट्स, विच इज़ ऑलवेज ग्रेटर देन 0। जो एन पी, क्योंकि एन तो हमारे पास क्या नंबर है, यानी पॉजिटिव वैल्यू, और पी कभी भी पी का स्केयर 0 से छोटा नहीं हो सकता। हेयर हम ये भी कह सकते हैं एन एंड पी आर बोथ पॉजिटिव, दोनों पॉजिटिव हैं। मीन्स ये हुआ जब मीन में से मैंने वेरिएंस को माइनस किया तो हमारे पास पॉजिटिव वैल्यू बची, यानी एन पी स्केयर बचा, यानी जब हमने इसमें से इसको माइनस किया तो मेरे पास ये पॉजिटिव वैल्यू बची। इट मीन्स ये वाली जो टर्म है वो इससे बड़ी है। सो मीन इज ग्रेटर देन वेरिएंस, क्योंकि स्टूडेंट्स वेरिएंस सपोज हमारे पास 5 3 से बड़ा है, तो 5 में से जब 3 को माइनस करेंगे तो 2 बचेगा, तो 2 पॉजिटिव है। अगर 3 को हम 5 से बड़ा दिखाएंगे तो 3 माइनस 5 करके देखें तो 3 माइनस 5 माइनस 2 है, तो वो तो नेगेटिव नंबर बच रहा है, इट मीन्स वो छोटा है 3 5 से। तो 5 में से अगर किसी भी बड़े नंबर में छोटा नंबर माइनस करेंगे तो हमारे पास पॉजिटिव वैल्यू बचेगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हो एन पी में से एन पी क्यू को माइनस किया तो एन पी स्केयर आया विच इज़ पॉजिटिव। सो यानी ये क्या है पॉजिटिव है। तो अगर मीन में से वेरिएंस को माइनस किया तो हमारे पास पॉजिटिव वैल्यू बची, तो हैंस मीन इज ग्रेटर देन वेरिएंस। अब स्टूडेंट्स 9th क्वेश्चन करते हैं। 9th क्वेश्चन क्या है देखते हैं। 9th क्वेश्चन है हमारे पास, इफ़ द सम ऑफ मीन एंड वेरिएंस ऑफ ए बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन फॉर 18 ट्रायल इज 10, फाइंड द डिस्ट्रीब्यूशन। 9th है सम ऑफ मीन एंड वेरिएंस फॉर 18 ट्रायल कितना दे रखा है स्टूडेंट्स, इज इक्वल टू 10 है। यानी मीन मीन्स एन पी और वेरिएंस मीन्स एन पी क्यू, कितना है 10 है। और एन की वैल्यू कितनी है, एन की वैल्यू कितनी है 18 है स्टूडेंट्स। तो 18p प्लस 18p इंटू क्यू की वैल्यू 1 माइनस पी बोल सकते हैं स्टूडेंट्स, इज इक्वल टू 10। तो 18p प्लस 18p माइनस 18p का स्केयर इज इक्वल टू 10। तो माइनस 18p का स्केयर प्लस 36p इज इक्वल टू 10। तो माइनस 18p स्केयर प्लस 36p माइनस 10 इक्वल टू 0 आ गया। तो स्टूडेंट्स यहाँ से मैंने माइनस 2 कॉमन लिया, अंदर 9p स्केयर प्लस 18p माइनस 5 इक्वल टू 0 आ गया। तो माइनस 2 साइड जाके 0 बन गया। तो 9p स्केयर प्लस 18p, जब मैंने माइनस कॉमन लिया स्टूडेंट्स तो ये प्लस का 9 और ये माइनस का हो जाएगा और ये हो जाएगा प्लस का, जब मैंने माइनस 2 कॉमन लिया तो ये माइनस का 18p और प्लस का 5 इक्वल टू 0 अपॉन माइनस 2 0 हो जाएगा स्टूडेंट्स। तो 9 5 45, 45 के ऐसे फैक्टर जिसका 18 है, 15 3 जा, तो 9p स्केयर माइनस का 15p माइनस का 3p प्लस 5 इक्वल टू 0। तो यहाँ से स्टूडेंट्स हमारे पास 3p कॉमन आया, अंदर 3p माइनस 5 और माइनस 1 कॉमन आया, अंदर 3p माइनस 5 इक्वल टू 0। तो यहाँ से 3p माइनस 5 इक्वल टू 0 और 3p माइनस 1 दो फैक्टर बन गए इक्वल टू 0। तो स्टूडेंट्स 3p माइनस 5 इक्वल टू 0 करेंगे यहाँ से, और 3p माइनस 1 इक्वल टू 0 करें तो p इज इक्वल टू 5/3 विच इज़ नॉट पॉसिबल, क्योंकि p क्या है ग्रेटर देन 1 आ गया, विच इज़ ग्रेटर देन 1 है। तो p हमारे पास आ गया 1/3। तो p की वैल्यू 1/3 है, तो क्या की वैल्यू कितनी आएगी 1 माइनस 1/3, तो क्या आएगा 2/3। हमें निकालना क्या है स्टूडेंट्स, डिस्ट्रीब्यूशन निकालना है, और n हमें पता है 18 है।
तो डिस्ट्रीब्यूशन क्या आएगा, डिस्ट्रीब्यूशन आएगा स्टूडेंट्स हमारे पास NCR यानी 18CR P 1/3 की पावर R क्याऊ 2/3 की पावर 18 - R। अब 10th क्वेश्चन करते हैं स्टूडेंट्स। द सम एंड द प्रोडक्ट ऑफ मीन एंड वेरिएंस ऑफ ए बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन आर 24 एंड 128। फाइंड द डिस्ट्रीब्यूशन। सम और प्रोडक्ट दे रखे मीन की और वेरिएंस की। तो स्टूडेंट 10th क्वेश्चन में लेट x बी दी मीन एंड y बी दी वेरिएंस। हमने x को मीन माना और y को वेरिएंस माना। तो मीन और वेरिएंस का सम दे रखा है, यानी x प्लस वाई दे रखा है और x इंटू वाई दे रखा है। सम दे रखा हमें 24 और प्रोडक्ट दे रखे 128। तो यहाँ से स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे, y इजिकल टू 24 माइनस एक्स रखेंगे, इसमें रखें, ये 1 है और ये 2 है तो 2 में रखें, तो x इंटू वाई की वैल्यू 24 माइनस एक्स रखी इज इक्वल टू 128। तो ये आया 24x माइनस एक्स के इज इक्वल टू 128। तो ये x के उस साइड में प्लस का और ये माइनस का 24x और प्लस का 128 उस साइड में पड़ा इक्वल टू 0 आ जाएगा। 128 के ऐसे फैक्टर जिसका 24 आए स्टूडेंट्स, तो 16 8 128, 16 और 8 एक्स स्केयर माइनस का 16x माइनस का 8x 128 इक्वल टू 0। तो यहाँ से स्टूडेंट्स x कॉमन अंदर x माइनस 16 माइनस 8 कॉमन अंदर x माइनस 16 इक्वल टू 0। तो x माइनस 16 और x माइनस 8 इक्वल टू 0 रहा। तो x इज इक्वल टू 16 आया और x इज इक्वल टू 8 आया। तो अगर x 16 है तो y आएगा हमारे पास 8, क्योंकि y माइनस y कितना आएगा हमारे पास, इफ़ x इज इक्वल टू 16 तो y इज इक्वल टू 24 माइनस 16 तो 8 आया स्टूडेंट्स। इफ़ x इज इक्वल टू 8 तो y कितना आएगा स्टूडेंट्स हमारे पास, y आएगा हमारे पास, x की वैल्यू 8 है तो y की वैल्यू आएगी 24 माइनस 8, तो y आएगा 24 माइनस 8 यानी 16। तो हमें ये पता है स्टूडेंट्स y इफ़ x इज इक्वल टू 8 y इज इक्वल टू x 16 y 8 और y x 8 y 16। अब स्टूडेंट्स हमें पता है ये वेरिएंस मीन है और ये वेरिएंस है। वेरिएंस हमेशा मीन से छोटा होता है, तो ये तो हो नहीं सकता क्योंकि वेरिएंस इज ऑलवेज लेस देन मीन। तो ये रहेगा स्टूडेंट्स हमारे पास। तो मीन कितना आया स्टूडेंट्स, यानी मीन NP आ गया हमारे पास 16 और वेरिएंस NP क्याऊ कितना आया स्टूडेंट्स हमारे पास 8 आया। तो NP की वैल्यू यहाँ रखते हैं, तो 16 क्याऊ इज इक्वल टू 8 आ गया। तो क्याऊ इज इक्वल टू 8 डिवाइड बाई 16 तो 1/2 आया। तो P कितना आ जाएगा 1 माइनस 1/2, तो क्याऊ 1/2 है तो P भी कितना आया 1/2। तो P की वैल्यू 1/2 यहाँ रखते हैं, n इंटू 1/2 इज इक्वल टू 16, तो n आ जाएगा 32। और हमें निकालना क्या, डिस्ट्रीब्यूशन। तो डिस्ट्रीब्यूशन क्या आएगा स्टूडेंट्स, डिस्ट्रीब्यूशन वो आएगा हमारे पास NCR यानी 32CR P 1/2 की पावर R क्याऊ 1/2 की पावर 32 माइनस R। तो 32CR 1/2 की पावर, बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएगी 32 आ जाएगी, जहाँ पे R क्या रहेगा स्टूडेंट्स, वेयर R इज इक्वल टू 0 1 2 एंड सो ऑन। अब 11th क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट्स। द डिफरेंस बिटवीन द मीन एंड वेरिएंस ऑफ ए बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन 1 एंड डिफरेंस ऑफ देयर स्केयर इज 11। फाइंड द डिस्ट्रीब्यूशन। अगेन स्टूडेंट्स मीन और वेरिएंस का डिफरेंस दे रखा है और उनके स्केयर का डिफरेंस दे रखा है। लेट x बी द मीन एंड y बी दी वेरिएंस। हमें क्या गिवन है स्टूडेंट्स, मीन और वेरिएंस का डिफरेंस दे रखा है, यानी मीन और वेरिएंस का यानी x माइनस वाई दे रखा है 1, और उनके स्केयर का डिफरेंस यानी x स्केयर माइनस वाई स्केयर दे रखा है 11। तो x स्केयर माइनस वाई स्केयर का फार्मूला x माइनस वाई इंटू एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 11। तो x माइनस वाई की वैल्यू 1 रखें तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 11 आएगा। तो यहाँ पे x प्लस वाई 11 आया, ये 1 थी और ये थी हमारे पास 2। तो सोल्व करते हैं तो 2x इज इक्वल टू आएगा हमारे पास 12।
तो 2 6 जा 12, तो x की वैल्यू आई 6, x की वैल्यू 6 इसमें रखते हैं स्टूडेंट्स 2 में, तो पुट इन 2, तो y कितना आ जाएगा, यानी 6 + y = 11, तो y = 11 - 6, तो y आ गया हमारे पास 5। तो x क्या था, मीन, तो मीन यानी NP कितना आया 6, और वेरिएंस था NPQ, तो NPQ कितना आया 5। तो NP की वैल्यू 6 रखते हैं, 6 Q = 5, तो Q = 5/6, तो Q 5/6 है, तो P कितना आएगा स्टूडेंट 1 - 5/6, यानी 1/6 आ जाएगा, P कितना आ जाएगा 1/6, तो P की वैल्यू यहाँ रखते हैं, यानी n × 1/6 = 6, तो यहाँ से n आ जाएगा 36। तो डिस्ट्रीब्यूशन क्या आएगा स्टूडेंट्स, डिस्ट्रीब्यूशन वो आएगा हमारे पास NCR 36CR P 1/6 की पावर R Q 5/6 की पावर 36 - R, where R = 0 1 2 and so on। अब स्टूडेंट्स इसका 12th क्वेश्चन देखते हैं। 12th क्वेश्चन है, फॉर ए बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन द मीन इज 6 एंड स्टैंडर्ड डेविएशन इज √2, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 7 सक्सेस। हमें 7 सक्सेस की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। देखिए स्टूडेंट्स, 12th क्वेश्चन में मीन दे रखा है, यानी NP दे रखा है 6, वेरिएंस NPQ का स्क्वायर रूट, स्टैंडर्ड डेविएशन दे रखा है √2, यानी मीन दे रखा था हमारे पास 6 दे रखा था, और स्टैंडर्ड डेविएशन दे रखा था √2। तो स्टैंडर्ड डेविएशन NPQ स्केयरिंग बोथ साइड करें तो 2 आ जाएगा, तो NP की वैल्यू 6 रखें, 6 × Q = 2, तो Q = 2/6, 1/3 आया, तो P कितना आएगा 1 - 1/3, तो P आ जाएगा 2/3, तो 2/3 यहाँ रखें, तो n × 2/3 = 6, तो 2 3 जा 6, तो n = 9 आ जाएगा। तो डिस्ट्रीब्यूशन क्या आएगा स्टूडेंट, डिस्ट्रीब्यूशन वो आएगा NCR यानी 9CR P 2/3 की पावर R Q 1/3 की पावर 9 - R। अब कितनी सक्सेस निकालने हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 7 सक्सेस, प्रोबेबिलिटी ऑफ 7 सक्सेस क्या रहेगी स्टूडेंट्स हमारे पास, यानी प्रोबेबिलिटी निकालेंगे R = 7 पे, तो R की वैल्यू 7 रखें, तो 9C7 2/3 की पावर 7 और 1/3 की पावर 9 - 7, तो ये आएगा स्टूडेंट 9C7 का, तो 9 × 8 अपॉन 2 × 1, 9C2 के इक्वल है, तो 2/3 को 7 टाइम मल्टीप्लाई करो, तो 2 को 7 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे, 2 64 दूनी 128 आ जाएगा, 3 को 7 बार, 3 3 9 3 27 3 81 3 243, 243 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3, यानी 5 बार मल्टीप्लाई किया, और फिर 3 को 2 बार और मल्टीप्लाई करना है। तो स्टूडेंट 2 4 जा 8, तो 3 3 जा 9, 3 से 3 कैंसिल, तो ये आ गया 4 8 32, और हमारे पास 4 8 32, 4 दूनी 8 और 9 10 11, और हमारे पास 4 8 32, 4 दूनी 8 9 10 11, 4 1 4 और 1 5 512 डिवाइडेड बाय 9 3 27, 9 चौका 36, 37 38, 9 दूनी 18, 19 20 21 2188। तो इसको जब इससे डिवाइड करेंगे स्टूडेंट्स, तो हमारे पास आएगा 0.2341। अब करते हैं स्टूडेंट 13 का फर्स्ट पार्ट। द मीन एंड वेरिएंस ऑफ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन 4 and 4/3 रिस्पेक्टिव, फाइंड x प्रोबेबिलिटी x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1। तो हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 पे। तो मीन दे रखा है स्टूडेंट्स, हमें मीन दे रखा है 4 और वेरिएंस दे रखा है 4/3। तो मीन दे रखा है NP मीन्स 4 है, वेरिएंस मीन्स NPQ दे रखा है 4/3। तो NP की वैल्यू 4 रखें, 4Q = 4/3, तो 4 से 4 कैंसिल, Q आया 1/3, और Q की वैल्यू 1/3, P आ जाएगा 1 - 1/3, तो आएगा 2/3। तो P की वैल्यू 2/3 यहाँ रखते हैं, N × 2/3 तो = 4, तो 2 2 जा 4, तो N आ जाएगा 6 आ जाएगा स्टूडेंट्स हमारे पास।
तो डिस्ट्रीब्यूशन आ जाएगा स्टूडेंट, डिस्ट्रीब्यूशन हमारे पास आए 6CR P 2/3 की पावर R और Q 1/3 की पावर 6 माइनस R। तो हमें निकालना है, प्रोबेबिलिटी निकालनी है, प्रोबेबिलिटी निकालनी है x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 मीन्स x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 मीन्स यानी r इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1। और इसको मैं ये बोल सकता हूँ स्टूडेंट्स 1 माइनस प्रोबेबिलिटी r इज इक्वल टू 0 पे निकाल करके उसको 1 माइनस कर दें। तो वो यानी 1 या 1 से बड़ी पे r 1 पे भी निकालें, 2 पे भी, 3 पे भी, 4 पे, 5 पे, 6 पे भी, तो हम 0 पे निकाल के 1 माइनस कर दें, यानी x इज इक्वल टू r होता है ना स्टूडेंट्स। हेयर x इज इक्वल टू r, तो 1 माइनस यानी r की वैल्यू 0 रखें तो 6C0 2/3 की पावर 0 और 1/3 की पावर 6 माइनस 0। तो 1 माइनस ये 1 हो गया स्टूडेंट्स, तो ये आ गया 729। तो 729 हमारे पास एल्शियम, तो 729 माइनस 1 तो 728 आ जाएगा स्टूडेंट्स अपॉन 729। अब सेकंड पार्ट करते हैं स्टूडेंट 13 का। द मीन एंड वेरिएंस ऑफ ए बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन 10 and 5/3 फाइंड प्रोबेबिलिटी x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 पे। सेम है स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट्स द मीन एंड वेरिएंस दे रखा है 10 और 5/3 फाइंड प्रोबेबिलिटी x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1। x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 पे प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो सेकंड पार्ट सेम है स्टूडेंट्स, सेम एज फर्स्ट पार्ट। तो ट्राई योर सेल्फ, ट्राई योर सेल्फ, सिर्फ एक ही पार्ट छोड़ा है स्टूडेंट, बिल्कुल सेम है। अब 14th क्वेश्चन देखते हैं। 14th, इफ x फॉलोड बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन विद मीन, मीन दे रखा है, वेरिएंस दे रखा है, प्रोबेबिलिटी निकालनी है x इज लेस देन इक्वल टू 5 पे। तो ये भी सेम है स्टूडेंट्स, तो मीन दे रखा है हमें 3 और वेरिएंस दे रखा है 3/2। तो हमें निकालना है प्रोबेबिलिटी x इज लेस देन इक्वल टू 5 से। तो मीन मीन्स NP दे रखा है 3 और वेरिएंस मीन्स NPQ दे रखा है 3/2। तो NP की वैल्यू 3 रखें तो 3Q इज इक्वल टू 3/2, 3 से 3 कैंसिल तो Q इज इक्वल टू 1/2 आया। अब Q की वैल्यू P आ जाएगा हमारे पास 1 माइनस 1/2, तो P आ जाएगा 1/2। तो NP दे रखा है 3, तो N इंटू 1/2 इज इक्वल टू 3, तो N आ जाएगा 6। तो डिस्ट्रीब्यूशन आएगा स्टूडेंट, डिस्ट्रीब्यूशन हमारे पास आएगा NCR 6CR P 1/2 की पावर R और Q 1/2 की पावर 6 माइनस R। तो स्टूडेंट्स ये 6CR 1/2 की बेस से पावर ऐड हो जाएगी तो 6 बच जाएगी। तो प्रोबेबिलिटी निकालनी है x इज लेस देन इक्वल टू 5 पे। x मीन्स यानी प्रोबेबिलिटी हमें निकालनी है r इज लेस देन इक्वल टू 5 पे, यानी 5 या 5 से छोटी। तो हम क्या करें, बिकॉज x इज इक्वल टू r है हमारे पास, तो प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए हम क्या करें 1 माइनस प्रोबेबिलिटी r इज इक्वल टू 6 पे निकाल लें और उसको 1 माइनस कर दें, तो 5 या 5 से छोटी पे आ जाएगी, 6 पे नहीं निकालनी मीन्स। तो हम क्या करें 1 माइनस NC0 यानी 6 r की वैल्यू 6 रखें स्टूडेंट्स यहाँ पे 1/2 की पावर 6। तो यह स्टूडेंट 1 माइनस 6 की वैल्यू 1 और 1/2 की पावर 6 64। तो 64 एलसीएम हो गया 64 माइनस 1, तो ये आया 63/64। तो स्टूडेंट्स ये थी हमारी एक्सरसाइज 15.10। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आई है। अगर आपको समझ आई है तो आप इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और जिन बच्चों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे एक बार फिर रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।